और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को मराठीमध्ये सर देवेंद्र फडणवीस की कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम नहीं बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का खुद सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 MLC, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? देखिए वो हो जाएगा, उस बारे में हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, 3 लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज के दिन का शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहे हैं। गोवा जा रहा है। हाँ भाई, कल मुंबई में आने की बात है। पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा होटल देखेंगे जो गुवाहाटी में बैठे हैं। करने दो, बोला आप लोग 71 कमरे बुक किए गए हैं गोवा में। करने दो, पैसा है, कोई दे रहा है, करने दो, क्या कर सकते हैं। सर मराठीमध्ये सर आता सर सांगा. बोला. काल देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः राज्यपालांची भेट घेतली आणि माझा रिपोर्ट सांगितलं की 39 MLA जी आहेत ती शिवसेनेवर होताना त्यामुळे सरकार अल्पमतात आहे. काय वाटते सर? देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहे. गेल्या 2.5 वर्षापासून हे सरकार महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासूनच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांची भूमिका ही सरकार पाडण्यासंदर्भात आहे, सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातला आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी गेले 2.5 वर्ष अथक प्रयत्न केले. त्यांना आता असं वाटतंय की त्यांची स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर त्यांना मी शुभेच्छा देतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की राज्यपालांना भेटले, राज्यपालांना कोणी भेटू शकतात. राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी जो काही दिवस मुकरर केलेला आहे, हा वेग जो आहे हा मोदींनी जी राफेल विमानं इथे आणलेली आहेत, लढाऊ विमानं, तर राफेल विमानापेक्षा प्रचंड वेग राजभवनातल्या कार्याचा. म्हणजे गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात एक फाईल त्यांच्याकडे पाठवली आहे. In the last 2.5 years, the Cabinet of Maharashtra has sent a recommendation to the governor for 12 nominated MLCs. संदर्भात मागणी केली जाते.
ही फार आश्चर्यकारक आहे. The governor has not acted on that. He's chosen to ignore that in spite of the matter. खरोखर चमत्कार. And now, of course, he's asked for a floor test. असंच करायला पाहिजे, तसंच करायला पाहिजे. नाही बघा, एक लक्षात घ्या, मुळात अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलवता येईल का हा पहिला प्रश्न. कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 आमदारांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचा एक मुद्दा प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहे. जोपर्यंत या आमदारांच्या निलंबनाबाबत किंवा त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मला वाटतं अधिवेशन बोलण्यात काही अर्थ नाही. कारण आमच्या दृष्टीनं हे आमदार जे आहे ते Till the time the disqualification matter of these rebel MLAs is discussed and finalized, there should be no special assembly session called. We are following the law and we are going to follow the law and they should fight us from the ज्या front. महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला आणि ज्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रानं देशाला ही This घटना दिली, Maharashtra is the ही घटना birthplace of महाराष्ट्राच्या Dr. Babasaheb राजकारणात Ambedkar. बोलली जात असेल समुद्रात, तर मला असं वाटतं ही देशासाठी And you can अत्यंत see what's गंभीर going आहे. on in the Raj Bhavan of या Maharashtra. देशातल्या सर्वच राजकीय नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे. अगदी ममता बॅनर्जीपासून तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत. आणि सगळ्यांना असं वाटतंय की ही घटना We have discussed this with several senior leaders, including Mamta Banerjee of West Bengal, KCR of Telangana, K. Chandrasekhar Rao of Telangana. आमच्या पक्षातर्फे माननीय उद्धवजी सुद्धा त्या संदर्भात लक्ष They all घालतात. have similar आमचे complaints अजित against देसाई the governor's असतील, office. अरविंद सावंत असतील, या बाबतले एक्सपर्ट लोक आहेत. Our senior leaders, Anil Desai, Anil Parab, शेवटचा प्रश्न आहे सर, काल उद्धव ठाकरे यांनी they will discuss on the matter and tell you what's being done. त्यांनी बोलवलेलं होतं, पण त्याच्यानंतर ज्या घडामोडी घडत आहेत, आजचा दिवस घडत आहे आणि एकनाथ शिंदे यांनी असं वक्तव्य केलं की तुमच्या मुलाला आणि